Hello students, today our topic is preparation and properties of haloalkanes. प्रेपरेशन और कुछ प्रॉपर्टी haloalkane की आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले कल कुछ हमने प्रेपरेशन की थी, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए कुछ प्रेपरेशन से हैं। तो बाय द एडिशन ऑफ हैलोजेंस टू द अल्कीन, देखो जब हमारे अल्कीन होते हैं जैसे इथीन, इसको हम जब क्या करते हैं हैलोजन के साथ ट्रीट करते हैं तो हमारे हैलोअल्केन बन जाते हैं। तो इसको देखते हैं हम यहाँ पे कि इथीन है, यहाँ पे C2CH2CH2, ठीक है। जब इसको हमने क्या किया ब्रोमीन के साथ, जो कि रेड कलर का, उसके साथ हमने ट्रीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो हमें मिलता है क्या Br CH2CH2Br, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा हेलो अल्केन, ठीक है। अब इसका नाम क्या है 1,2 डाइब्रोमो इथेन, ठीक है। यहाँ पे हेलोजन ग्रुप को क्या हो गया एडिशन हो गया, सब्स्टिट्यूशन कर दिया हमने इसको। द रिएक्शन इज यूज्ड टू टेस्ट द डिटेक्शन ऑफ द सैचुरेशन डबल और ट्रिपल बॉन्ड। देखो इन आर द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, तो इस रिएक्शन से हमें जो सैचुरेटेड हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं डबल और सिंगल बॉन्ड, उनके बारे में हमें पता चल जाता है इस रिएक्शन को करने से। उसी के साथ है अलाइलिक हेलोजिनेशन। अलाइलिक हेलोजिनेशन में क्या होता है व्हेन द अल्कीन आर हीटेड विद द क्लोरीन और ब्रोमीन एट ए हाई टेम्परेचर अबाउट 773 Kelvin, the hydrogen atom at the allylic carbon is substituted by the halogen atom। देखो यहाँ पे क्या है, हमें अलाइलिक हेलोजिनेशन करेंगे हम। यहाँ पे देखो हमें क्या दिया है CH3CH2, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्डेड सैचुरेटेड हमारे पास एक कंपाउंड आ गया है, ठीक है, कार्बन का। तो इसको जब बना किसके हेलोजन ग्रुप के साथ क्लोरीन के साथ ट्रीट किया, टेम्परेचर इतना रखा, तो क्या मिल रहा है हमें ClCH2CH2 ये दे रहा हूँ, साथ में हाइड्रोक्लोरिक। तो इसमें हमने क्या दिखा कि जो हेलोजन है यहाँ पे, ये कहाँ पे जाके लग रहा है उस वाले कार्बन के हाइड्रोजन के साथ सब्स्टिट्यूट हो रहा है, ठीक है, जो कि एलाइलिक कार्बन है, ठीक है। यहाँ से एक हाइड्रोजन इसने बाहर निकाला और यहाँ पे क्या लग गया हमारा क्लोरीन, ठीक है। उसी तरह सेम रिएक्शन क्या है यहाँ पे है, ठीक है, इसको देख लेना। मोर स्पेसिफिक रीजेंट फॉर द एलाइलिक ब्रोमिनेशन इज द NBS, ठीक है। तो ये क्या है नाइट्रोजन ब्रोमो सक्निमाइड, ठीक है। तो ये क्या हमारा एक रीजेंट की तरह काम करता है। तो जब इस रीजेंट को हम क्या है NBS रीजेंट को हम क्या करते हैं इथीन के साथ ट्रीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, लाइट की प्रेजेंस में, तो ये हमारा क्या देता है ब्रोमोथेन दे देता है, ओके। साथ में ये हमारा प्रोडक्ट बन जाता है। तो ये है कुछ प्रेपरेशन। अब इसी के साथ ही एक प्रेपरेशन है जिसका नाम फ्रॉम द नेम रिएक्शन, तो इसमें हम देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारी स्वाट रिएक्शन। इसमें क्या होता है फ्लोरीनेशन ऑफ द हाइड्रोकार्बन, विद प्योर फ्लोरीन गैस। देखो हाइड्रोकार्बन को हम क्या करते हैं, हाइड्रोकार्बन को फ्लोरीन गैस के साथ क्या करते हैं ट्रीट करते हैं। जैसे ट्रीट करते जी एक्सप्लोसिवली क्या होते हैं इसके साथ रिएक्ट करता है। अब दिस इज द पार्टली ड्यू टू द लो बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी ऑफ फ्लोरीन मॉलिक्यूल। बोलता कि जब हम फ्लोरीन के साथ इसको ट्रीट करते हैं तो एक्सप्लोजन तरीके से ये क्या होती है रिएक्ट करती है। तो ये बोलते हैं जी एक्सप्लोजिव तरीके से इसलिए रिएक्ट करती है क्योंकि जो फ्लोरीन के बीच जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो क्या है कम होती है। हैंस द फ्लोरो अल्केन आर प्रिपेयर्ड बाय द आयन एक्सचेंज। तो जो हमारा फ्लोरो अल्केन बनता है हैलोअल्केन बनता है वो आयन एक्सचेंज की वजह से बनता है, ठीक है। मेथड बाय हीटिंग द ब्रोमो अल्केन विद द इनऑर्गेनिक फ्लोराइड सच एज AsF3
SbF3, COF3, AgF, ठीक है, HgF2। तो ये सारे क्या है हमारे इनऑर्गेनिक फ्लोराइड है। जब हम इनऑर्गेनिक फ्लोराइड को हाइड्रोकार्बन के साथ क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन में क्या है हमारा, ये हमारा जैसे ब्रोमोल्केन, ठीक है। तो इनके साथ हम ट्रीट करते हैं किसको, इनऑर्गेनिक फ्लोराइड को, तो हमारा क्या है, स्वाट रिएक्शन होती है। तो इसको हम देखते हैं, इसकी एग्जांपल क्या है, फिर समझ आए। तो यहाँ पे देखें हम, यहाँ पे अगर देखें तो CH3CH2Br, ठीक है। तो ये क्या है हमारा एक हैलोअल्केन है, ठीक है। इसको हमने क्या है इनऑर्गेनिक फ्लोराइड के साथ किया है, जो कि AgF है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि फ्लोरीन ने किसको रिप्लेस कर दिया, ब्रोमीन को, ठीक है। इस तरह से ये बन गया। फिर उसी के साथ अगर हम CH3CH2Cl को ट्रीट करें, ठीक है, मर्क्यूरी फ्लोराइड के साथ, तो ये क्या करता है, फ्लोरीन इसको रिप्लेस कर देता है और हमें ये प्रॉपर्टी देता है। तो इसी तरह से क्लोरोफ्लोरोकार्बन आल्सो प्रिपेयर्ड बाय द स्वाट, ठीक है, प्रोसेस डायरेक्शन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन को जब हम AgF से के साथ ट्रीट करते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, साथ में AgSC। तो आसान आसान रिएक्शन है, इसको थोड़ा देख लेना आपने। नेक्स्ट है हमारी फिन क्लस्टीन रिएक्शन है, जो इसमें क्या होता है कि ये भी आयन एक्सचेंज रिएक्शन है, ओके, ये भी आयन एक्सचेंज रिएक्शन है। तो इसमें क्या करते हैं हम, जैसे हमने हैलोअल्केन्स को लिया, जैसे ब्रोमोमीथेन को लिया, इसको हम ट्रीट कर देते हैं सोडियम आयोडाइड के साथ, एसीटोन की प्रेजेंस में इसको हीट करते हैं, तो हमें ये क्या देता है, आयोडोइथेन, ठीक है, हैलोअल्केन की ही ये एक फॉर्म है। तो ये आयोडीन किसको रिप्लेस कर देती है, ब्रोमीन को, ठीक है, साथ में सोडियम ब्रोमाइड। ये सेम रिएक्शन है, ठीक है। यहाँ पे Br के साथ है, यहाँ पे Cl के साथ रिप्लेसमेंट होगी इसकी, तो NaCl निकल जाएगा, ओके। तो नेक्स्ट है हमारे क्या है, हंस डाइकर रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि सिल्वर प्रोपेनेट को हम क्या करते हैं, ब्रोमीन के साथ ट्रीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड रिफ्लक्स, ठीक है। तो ये हमें क्या देता है, ब्रोमीथेन कार्बन डाइऑक्साइड AgBr दे देता है। एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से हमें ये रिएक्शन होती है। अब कुछ केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं कि हैलोअल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ किस तरह से थोड़ी सी वेरी करती है, उसी को हम देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि द रिएक्शन ऑफ द हैलोअल्केन में बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरी। हैलोअल्केन की कुछ जो रिएक्शंस हैं उनको हम अलग अलग कैटेगरी में बांटते हैं। सबसे पहले है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फिर क्या है एलिमिनेशन रिएक्शन, फिर क्या है रिएक्शन विद द मेटल्स। समझो उनको तीन कैटेगराइज में हमने इसको डिवाइड किया गया है, ओके। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस तरह से होती है। तो जनरल रिएक्शन क्या होती है कि जो हमारा हैलोअल्केन होता है इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देता है, ओके। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल। तो ये क्या करता है न्यूक्लियोफाइल, यहाँ से NU से हमने डिनोट किया, तो जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो कहाँ पे कर देता है अटैक, हैलोअल्केन पे, ठीक है। तो ये क्या कर देता है, अपना प्रोडक्ट बनाता है, साथ में जो हैलोजन होता है उसको बाहर निकाल देता है। तो ये कुछ रिएक्शंस दी हुई है, जैसे भी यहाँ पे CH3CH2Cl, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, क्लोरोइथेन। क्लोरोइथेन को जब हमने क्या किया, KOH के साथ ट्रीट किया, तो यहाँ पे OH है, ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। तो इस न्यूक्लियोफाइल ने क्लोरीन को यहाँ से हटा दिया, एक्वा सोल्यूशन में हुआ, तो ये क्या बन गया हमारा, इथेनॉल प्लस KCl, है ना। तो यहाँ पे OH के हमारा न्यूक्लियोफाइल जो कि क्लोरीन को क्या कर रहा है, वहाँ से निकाल रहा है। तो उसी तरह सेकंड है हमारी क्लोरोइथेन को जब हमने अमोनिया के साथ किया, ट्रीट किया, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे NH2 है वो, ठीक है, इस तरह से एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा अमोनिया में। तो क्या देता है हमें, इथेनामाइन देता है, ठीक है, साथ में HCl। नेक्स्ट है अगर हम क्या करेंगे, इसको रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जब हमने क्लोरोइथेन को KCl के साथ किया तो ये हमें क्या दे रहा है, CH3CH2Cl,
प्रोपेन नाइट्राइल, ठीक है। तो ये बोलते कि उसी के साथ ही जब हमने क्लोरोअल्केन इथेन को हमने AgCN के साथ किया ट्रीटमेंट, जो कोवलेंट नेचर का है, तो जी हमें क्या है CH3CH2NC और साथ में जी मतलब कि इथेन आइसोनाइट्राइल दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे CN दे रहा है, यहाँ पे NC दे रहा है, ठीक है। तो इस रिएक्शन को हम आगे समझेंगे। तो ये हमारा प्रोडक्ट देता है। तो अब देखो, अगर हम क्या करें, क्लोरोइथेन को इसके साथ ट्रीट करते हैं हम KNO3 के साथ, तो जी हमें क्या देता है, इथाइल नाइट्राइल देता है, CH3CH2ONO देता है, साथ में KCl। तो इसी को अगर हम देखें, इसी को हमने AgNO3 से किया, तो ये हमें क्या दे रहा है, नाइट्रोइथेन। NO2 ग्रुप लग रहा है, यहाँ पे ONO ग्रुप लग रहा है, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान देना है। अच्छा, अगर क्लोरोइथेन को हम सिल्वर एसीटेट के साथ ट्रीट करते हैं, तो इथाइनोएट देता है, ठीक है, साथ में AgCl। अगर क्लोरोइथेन को हम क्या करते हैं, सोडियम मिथॉक्साइड से ट्रीट करते हैं, तो ये कहता है मिथॉक्सी इथेन देता है। तो ये कुछ रिएक्शन है। अच्छा, अगर हम क्लोरोइथेन को किसके साथ करें, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से कर रहे हैं, तो ये हमें कह रहा है इथेन दे रहा है, ठीक है। तो ये रिएक्शन को थोड़ा सा देख लेना। अब देखते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन है कि अगर हमने हैलोअल्केन को रिएक्ट किया है किसके साथ, KCN के साथ, द हैलोअल्केन react with KCN to form the alkyl cyanides, और जब इसको विद AgCN से किया तो ये आइसोसाइनाइड दे रहा है, जो हमने रिएक्शन आपको बोली थी। इस रिएक्शन में ये है CN रिएक्शन में, एक तरफ ये हमें क्या दे रहा है, नाइट्राइल दे रहा है, दूसरी तरफ क्या दे रहा है, आइसोनाइट्राइल दे रहा है। तो इसका रीज़न क्या है, उसी को हम समझते हैं। तो इसमें ये बोलता है कि KCN इज द आयनिक, जो KCN है ये क्या है, आयनिक फॉर्म में होता है, ये आयनिक कंपाउंड है। ऑन डिसोसिएशन इट फॉर्म CN, ठीक है, साइनाइड आयन देता है इन सोल्यूशन। अब जो CN है, इन द CN द बोथ द कार्बन एंड द नाइट्रोजन एटम आर इन पोजीशन टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर। बोलता है कि जब KCN से CN बनता है, ठीक है, तो ये बोलता है कि इसमें दोनों एटम क्या है, इन द पोजीशन टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन। ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, कार्बन भी डोनेट कर सकता है, नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है, ठीक है। बट अटैक टेक्स प्लेस मेनली बाय द कार्बन एटम बिकॉज द कार्बन कार्बन बॉन्ड इज मोर स्टेबल दैन द CN बॉन्ड। बोलता है लेकिन जो अटैक कौन करता है, वहाँ पे कार्बन अटैक करता है, क्योंकि कार्बन कार्बन बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल होता है किसके कंपैरिजन, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड से, ठीक है। इसलिए वहाँ पे ये बॉन्डिंग C बॉन्ड के साथ होता है, ठीक। लेकिन ये बोलता है कि जब हमने क्या किया, AgCl के साथ उसको ट्रीटमेंट किया, तो कोवलेंट नेचर होने की वजह से यहाँ पे नाइट्रोजन क्या है, फ्री टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या होता है कि जब Ag के साथ जुड़ा हुआ, तो यहाँ पे कोवलेंट नेचर होता है इसका, ठीक है। तो नाइट्रोजन के पास क्या है, ज़्यादा क्षमता है, ज़्यादा ताकत है कि ये आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है, इसलिए वहाँ पे ये आइसोसाइनाइड बनाता है एज ए मेन प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये रीज़न था। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। हमने थोड़ी सी इसकी प्रेपरेशन की है हैलोअल्केन की, और उसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया है, ठीक है। तो थैंक यू, हैव ए गुड डे। कल हम करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में।